देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामचंद्र कौशिक। जहां अब हम उपस्थित हैं महेंद्रगढ़ की ये राम विहार कॉलोनी है और यहां पर चोरी हुई है, काफ़ी चोरियां हुई हैं, कई दिन से चोरियां हो रही हैं। और ये कॉलोनी वासी क्या कहते हैं, कैसे चोरी हुई है, कब हुई है, तो इनसे हम बात करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्ते क्या नाम? जी, मेरा नाम इंद्रजीत है और मेरे ही घर पे चोरी हुई है। रात को 1:05 पे चोर घुसे हैं और जो जेवर थे और 2 लाख रुपए की लगभग नकदी थी वो उठा के ले गए हैं। सारा बिस्तर उलट पुलट किया है, सारी अलमारी में छानबीन की है उन्होंने। और मैं तो यही चाहूँगा, उन्हीं चोरों ने जब पता किया तो 2 जगह और चोरी की है उसी रात। क्या इसी कॉलोनी में या और कॉलोनी में? लक्ष्मण विहार कॉलोनी में नज़दीक है? नज़दीक है, यहाँ से 200 मीटर है। हाँ जी। वहाँ भी उन्होंने चोरी की है। वहाँ से जो सामान उठाया वो यहाँ पटरियों के पास रखा, फिर यहाँ मेरे घर चोरी करने आए, फिर यहाँ से उठा के सामान वो वापस गए। वो सामान उठा के फिर वो रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए। ये इतना पता मैंने लगा लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है। ना पुलिस की कोई कॉल आई है, आज पूरा दिन गया, पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। और मेरी तो यही विभाग से आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पुलिस इस मामले में कुछ सख्त कदम उठाए। जी, तो जैसे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, आप पुलिस से मिले हैं, आपने पुलिस में कब कंप्लेंट दी थी, कब की ये घटना हुई? कल कंप्लेंट दे के आया हूँ मैं दोपहर को, शाम को। जैसे आज शुक्रवार है, हाँ। आप बृहस्पतिवार को दोपहर को, हाँ, शाम को दे के आए। ये दोपहर 1-2 बजे में दे के क्या आया। मामला दर्ज कर लिया गया है? हाँ, मामला दर्ज कर लिया गया है। धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? कितने आदमियों के खिलाफ, कितने व्यक्तियों के खिलाफ अंदेशा है? सर 2 ही लोग थे जो सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, उनके 2 ही हैं वो। और दोनों जो हैं वो ये 20-22 साल 25 साल के आसपास के बच्चे हैं। तो क्या आप मकान पर नहीं थे? नहीं, मकान को ताला लगा हुआ था और जिन 2 घरों में उसी रात चोरी हुई है उन घरों में भी ताला लगा हुआ था। मीन्स ये जो चोर हैं ये वही घर देख रहे हैं जिनमें बाहर से लोग। तो ताला तोड़ा लगता है, कैसे खुला है, कैसे? नहीं, ताला तो एक ताला तोड़ा गया है और एक ताला खुला गया है, 2 ताले थे। जी, और भी कॉलोनी वासी हैं, इनसे बात करें। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र शर्मा, एडवोकेट। मैं वकालत करता हूँ, यहीं पर रहता हूँ, राम विहार का ही परमानेंट रेजिडेंट हूँ। देखिए, मैं करीबन 7 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। तो यहाँ आए दिन मैं ये घटनाओं के बारे में सुनता हूँ कि उस भाई की चोरी हो गई है। पीछे अभी करीबन 4 महीने पहले चौहान साहब के घर में चोरी हुई थी, उससे पहले भी उनके घर में। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे हमारी कॉलोनी में कोई भी चीज़ नहीं है। जबकि मैं तो प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा और कहूँगा कि यहाँ पर कम से कम पेट्रोलिंग हो, पुलिस आए, कम से कम सिक्योरिटी मिले, सेफ्टी रहे लोगों की। अब तो ये डर सा लगता है, डर का माहौल हमारी कॉलोनी में कि कोई आदमी किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में या किसी जरूरी कार्य से बाहर भी नहीं जा सकता। अगर घर में ताला बंद करके जाने की स्थिति रहे तो हमेशा मन में ये भय रहता है कि कहीं चोरी न हो जाए। जैसे भाई इंद्रजीत ने अभी बताया, ये लगभग घर पे रहते हैं। कल इन्हें किसी कार्य से बाहर जाना था, इनके मिसिज भी लेक्चरर हैं, ये बाहर थे सब, इनकी माताजी गांव में गए हुए थे। और 1:05 पे जैसे बताया चोरी हो गई। 2 लाख रुपए कैश, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कितनी चीज़ें चली गई, पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। लाखों रुपए का ऐसे लॉस कहाँ से भरपाई होगी? लगभग 10-12 लाख, करीबन 10-12 लाख जैसे भाई ने बताया। लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद भी मौका भी नहीं देखा गया पुलिस के। क्या चोरी से बड़ी कोई घटना है? जब सरेआम इतनी हिम्मत किसी के घर में कोई घुस के, कल तो यहाँ किसी को कोई मार भी जाएगा, तब भी कुछ नहीं होगा। इस कॉलोनी में कम से कम, जैसा मेरी जानकारी के मुताबिक, कम से कम भी 10 से ऊपर घटनाएं चोरी की हो चुकी हैं और सभी में पुलिस को एप्लीकेशन दी गई है। पुलिस को शिकायत करके ये बताया गया है कि सेफ्टी का इश्यू है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है कॉलोनी को, पेट्रोलिंग कराई जाए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, एप्लीकेशन लेके रख लेती है। तो मैं ये अब जो रिसेंटली जो हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चोर घर को लूट के ले गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी
उनको गिरफ्तार कराया जाए। इस भाई का जो पैसा है, जो जेवरात है, उनकी रिकवरी कराई जाए और कम से कम पुलिस यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था करे। हम जिले में रहते हैं, क्या जिले की कोई सुविधाएं? पीछे मैंने कहा भी था, इस कॉलोनी में 2 या 3 के अलावा एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो जब मैंने विभाग को बताया कि स्ट्रीट लाइट लगाई जाए तो वो कह रहे थे कि स्टॉक में नहीं आई है। तो 7 साल से यहाँ स्टॉक में स्ट्रीट लाइट भी नहीं आई है। बार बार कहने पर स्ट्रीट लाइट किसी की पर्सनल नहीं होती, ये अप्रूव्ड कॉलोनी है। कितना कमेटी को टैक्स दे रखा है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पर। चोरों की हिम्मत इसलिए पड़ती है कि यहाँ पर न तो स्ट्रीट लाइट है, न सड़कें हैं, चारों तरफ से रास्ते खुले हैं और कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ कॉलोनी वासियों को। तो मैं विभाग को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर ये जल्दी से जल्दी भाई वाले चोरी के केस में, इंद्रजीत वाले में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कॉलोनी वासी कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे, कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। जी, जैसे और भी कॉलोनी के लोग हैं। जी नमस्कार। आप भी इसी कॉलोनी में रह रहे हैं? हाँ जी, मैं तो इंद्रजीत की मम्मी। मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको कैसा क्या लगा जैसे चोरी हुई मैं है? तो यहाँ थी आपको बड़ा नहीं, एक सदमा सप्ताह लगा से मैं जा रही होगा? थी। सदमा तो इतना बड़ी लगा, चोरी हाँ, हुई है। बड़ी होगी खूब, कम से कम भी 12-13 लाख का नुकसान हो गया। तो चोरी तो खूब हुई है, सदमा तो खूब लगा। पर ये पुलिस वाले को कुछ कार्रवाई नहीं करते, कुछ भी। तो इनको करनी चाहिए ना। देखिए, ये इंद्रजीत की माता जी हैं और ये थोड़ी सी भावुक भी हो गई हैं क्योंकि बड़ी चोरी हुई है, बड़ा झटका लगा है और पूरी खून पसीने की कमाई है, बड़ी मेहनत की कमाई है। कॉलोनी के और भी लोग हैं। जी नमस्कार। क्या नाम? जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, चोरी हुई है आपकी कॉलोनी में, सुरक्षा को लेकर? जी, आज तक सुई भी बरामद करके नहीं दी है पुलिस ने। हर घटना में हम यहाँ पुलिस को देखते हैं, एक बार आ जाती है फिर चली जाती है। जी भाई साहब, आज तक अशोक कुमार रिटायर्ड हेडमास्टर। क्या कहना चाहेंगे, आप पढ़े लिखे हैं? इसमें कॉलोनी की कोई मूलभूत सुविधा नहीं है। पुलिस प्रशासन यहाँ नेगलेक्ट है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीछे भी काफ़ी चोरी हुई है यहाँ पर, अब लगातार रोज चोरी हो रही है। इसका कोई भी मतलब, उनका कोई मतलब ही नहीं है इस चोरी से। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो तो उसको तो 1-8-10 घंटे में चोरी बरामद कर लेते हैं, और कोई आम आदमी होते हैं उसके लिए मतलब कोई प्रशासन नहीं है या कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। ये सब इनकी मनमर्जी का खेल है। जी, आप भी इसी कॉलोनी में रह रहे हैं? कितने साल से रह रहे हैं? साहब हम 10-12 साल हो गई। जैसे काफी चोरियां बता रहे हैं। काफी, और क्या 10-12 साल से हमने ये देखा, नोट करा कि यहाँ जैसा खराब माहौल है ना जी, रहने के लिए जी नहीं करता, लेकिन मजबूरी रह रही। क्यों? कोई सुरक्षा नहीं। सुविधाएं तो बहुत दूर की बातें हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट है, गलियां हैं, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। सबसे पहला तो सवाल है सुरक्षा का। सुरक्षा ही नहीं है। जब हमारी सुरक्षा नहीं है, और सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन करेगा। हमारे पास इतनी पावर नहीं है ताकि हम अपनी सुरक्षा कर लें। हाँ जी, सबसे पहला सवाल है सुरक्षा का। तो सुरक्षा के नाम पर जीरो है। आए दिन मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, 10-12 साल से आज उसके चोरी है कि आज उसके 2 दिन तो चर्चा होती है। और काफ़ी बार हमने चौकी देने की कोशिश करी है, 2-3 साल चौकी लगाई है। 2-3 साल चौकी भी लगाई है, लेकिन फिर कोई ना कोई टांगड़ा देता है। तो लाइट की जैसे व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जैसे रात को स्ट्रीट लाइट है, उनकी क्या व्यवस्था है? जब शुरू में आया ना जी, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ कोई लाइट नहीं थी। ये भी पर्सनल किसी ने कह सुन किया, हमने कह सुन करके एमई साहब को कह करके, एमई हमारे पड़ोस में ही रहते थे, अब तक एक्सपायर हो गए, उनको कह करके हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई। अब एक कुछ तो रोशनी है, तो सुरक्षा के नाम से यहाँ जीरो है, कुछ भी। देखिए दर्शकों, जैसे कि कॉलोनी के निवासियों ने बताया है, यहाँ पर सुरक्षा के नाम से बिल्कुल जीरो है और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने बताया है कि कॉलोनी जैसे नगर पालिका व्यवस्था के नाम पर इनसे पूरा खर्चा लेती है, लेकिन कोई भी व्यवस्था के नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। न बिजली है, कोई ढंग से कोई झाड़ू वाला भी नहीं है, और सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जैसे स्ट्रीट लाइट वाली बात है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है प्रशासन की तरफ से या किस तरफ से? आप अपने कमेंट्स
अवश्य भेजें ताकि प्रशासन को पता चले किस प्रकार की क्या खामियां हैं और ऊपर उच्च अधिकारियों को पता चले और इस व्यवस्था को सुधारा जा सके। धन्यवाद।